हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 9 अगस्त को, उसकी मास्टर वीडियो लेकर, मास्टर वीडियो से मतलब ये है कि जीके तथा हिंदी में जो पहले पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का 100% का समावेश किया गया है जो अभ्यर्थियों से हमें मालूम पड़ा है। यदि आपको भी क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि सूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो सूत का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो सूता होता है। आंसर में लिखा गया है कि सूत का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो सूता होगा। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 यानी 220 किसको दिया गया है। तो म्यूजिक अवार्ड 220 जो दिया गया है वो इस बार अरिजीत सिंह को दिया गया है। इंडिया के प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत ही मशहूर सिंगर हैं। अरिजीत सिंह को इस बार मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से नवाजा गया है। इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि सर ये क्वेश्चन में था या नहीं था। हिंदी काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी काल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग जानते होंगे, रीतिकाल, आधुनिक काल, और इस तरीके से 4 भागों में हिंदी काव्य को बांटा गया है। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन थे। छायावादी युग के प्रवर्तक जो थे तो श्रीधर पाठक जी को छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रटाई में प्रत्यय शब्द क्या होगा। तो रटाई में जो प्रत्यय शब्द यूज होता है, क्योंकि आप जानते होंगे जो वास्तविक शब्द है वो रटना है, और रटना का वो आई जोड़ देते हैं तो ये रटाई आई इसके लिए प्रत्यय शब्द बन जाता है। आलू किस भाषा का शब्द है। क्योंकि आलू भारतीय भाषा का शब्द नहीं है तो ये पुर्तगीज यानी पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलू। और भारत में आलू जो आया है, आलू की जो शुरुआत की गई है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी। तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी 1911 यानी 1911 में बनी थी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। रेड क्रॉस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन था, या रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन है। तो रेड क्रॉस की जो शुरुआत हुई थी 1920 में, 1920 में हुई थी। यह एक मानव अधिकार संगठन है, मानव अधिकार संस्था है जिसे यूएन प्रमोट करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे गए थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, यानी गणेश विद्यार्थी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। सतलज का प्राचीन नाम पूछा गया था कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है। आप जानते होंगे सतलज नदी है, और सतलज का जो प्राचीनतम नाम है वो सतोद्री है। सतोद्री जो है सतलज का प्राचीन नाम है। यूपी में कुल कितने ज़िले हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आया था। तो यूपी में कुल 75 यानी 75 ज़िले हैं। महिला आईपीएस कौन है। प्रथम महिला आईपीएस पूछी गई थी। तो प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस थी। गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, ये क्वेश्चन भी आया था। तो गंगा नदी जो है आपका 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर आपकी गंगा नदी बहती है। भारत को कितने पिन कोड में बांटा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत को कितने पिन कोड में बांटा गया है। तो भारत को कुल 9 पिन कोड में बांटा गया है। यानी जो डाक व्यवस्था आपने देखी होगी उसमें आप अपने इस एरिया का एक स्पेशल कोड देते होंगे। तो डाक व्यवस्था में पिन कोड को 9 जोन में बांटा गया है। 9 जोन में यानी भारतीय डाक को 9 जोन में बांटा गया है। जो 1 जोन जो है सेना के लिए है तथा 8 जोन जनता के लिए है। भारत की पहली महिला महानिदेशक कौन है। भारत की पहली महिला महानिदेशक पुलिस कौन बनी थी। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली पुलिस महानिदेशक बनी हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे गए थे। तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन हैं। पी विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का मेट्रो मैन के श्रीधरन को कहा जाता है। सर्वदाता समूह कौन है। वह यानी यूनिवर्सल डोनर जिसे आप बोलते हो, जो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसका सब ब्लड ले सकते हैं। तो वो ग्रुप आपने देखा होगा, वो सर्वदाता समूह है। पुडुचेरी जो है वो पुडुचेरी यानी किसका निवास स्थान था। हम कह सकते हैं पुडुचेरी पर जिसका आधिपत्य स्थापित था तो फ्रेंच थे यानी फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को ही अपना निवासी स्थान
बनाया था, या उनकी कॉलोनी हम कह सकते हैं, फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी पुडुचेरी, अब ये भारत का हिस्सा है। सूर्य का तापमान मापने के लिए आप किस विकिरण का इस्तेमाल करते हैं? तो सूर्य का मापने के लिए, सूर्य का ताप मापने के लिए विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं। विकिरण तापमापी का प्रयोग सूर्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य पूछा गया था, तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। और रेड क्रॉस क्या है? मानवाधिकार संस्था है, ये आप जानते हैं। महानदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, तो महानदी का उद्गम स्थल सिहावा नामक पर्वत से धनतरी जिला रायपुर के निकट स्थित है। संगीत मिर्ची अवार्ड हमने आपसे बता गया है, 220 अरिजीत सिंह को मिला है। देवधर ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यानी क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी का भाग है। मूल अधिकार किस भाग में निहित है? मूल अधिकार जो है वो किस भाग में निहित है, ये पूछा गया था। तो मूल अधिकार भाग 3 में निहित है। पेरियार नदी कहाँ पर है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है? तो पेरियार नदी केरल में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बात करते हैं, पृथ्वी कैसा शब्द है, ये क्वेश्चन आया था। पृथ्वी कैसा शब्द है? तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। अंबर का विलोम पूछा गया था, तो अंबर का जो विलोम होगा वो अवनी होगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुमोदित किया गया है, कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में जगह दी गई है? तो कुल 22 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। सुकुमार रवि किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुकुमार रवि जो कवि कहा जाता है, वो सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि के नाम से उपाधि मिली हुई है। पावक का संधि विच्छेद पूछा गया था कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा और वो कौन सी संधि उसमें निहित है? तो पावक में पो प्लस अक यानी पावक अयादी संधि है। अयादी संधि आपकी पावक। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना यानी बहुत कीमती होना। इस तरीके से गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। महोत्सव में संधि, क्योंकि आप जानते होंगे बीएड में हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम या जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, संधि का और समास का काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन संधि विच्छेद के देखने को मिले हैं। महोत्सव में संधि है महा प्लस उत्सव गुण संधि। महोत्सव में जो संधि है महा प्लस उत्सव गुण संधि है। छायावादी कवि कौन थे? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के रूप में गिने जाते हैं। छायावादी। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और वर्तमान में जो आपकी एनसीईआरटी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ ऋषिकेश सेनापति वर्तमान में एनसीईआरटी के चेयरमैन हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं राम पोखरियाल निशंक हैं। धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या के आरोप में धारा 302 होती है। बाबर का राज्याभिषेक किसने कब हुआ था? तो बाबर का राज्याभिषेक 1504 यानी 1504 में हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा डोगरी है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 यानी 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था तब इसका कांग्रेस का विभाजन हुआ था। रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। प्रकाश की चाल भी पूछी गई थी, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल है। संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, लागू हुआ था 1950 में। उड्डयन का संधि विच्छेद पूछा गया था। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर प्लस डयन, उड्डयन जो होगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बही मूर्ख में कौन सा समास
समास है, बहिर्मुख में कौन सा समास है, तो बहिर्मुख में जो समास होएगा वो आपका बहिर्विरीही समास हो जाएगा। इस सर पे पाँव तक, सर से पाँव तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, सर से पाँव तक के लिए जो शब्द आप यूज़ करेंगे आपाद मस्तक। सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो सत प्लस आनंद इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सदानंद का सत प्लस आनंद। पुरुषोत्तम में समास पूछा गया था, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषोत्तम में जो समास होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश 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 करके दिया गया है, यह साइन किसका है, तो लोप चिन्ह के लिए इस प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्वेश्चन आज यूपी बीएड में पूछे गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में जीके तथा हिंदी के, वो सभी क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।